अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखिए, वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है कि एसिड की आम खसूसियात, मतलब अब एसिड की दो खसूसियात होती हैं, एक होती है जी तबई खसूसियात और एक होती हैं केमिकल खसूसियात। ठीक हो गया? मतलब कि लाइक जैसे अगर इंग्लिश में बात करें तो एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको याद होगा, हम लोगों ने पेज नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे जब चैप्टर 2 स्टार्ट किया तो ये यहाँ पे कर ली थी। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोग उर्दू के अंदर तबाई खसूसियात कहेंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जी केमिकल खसूसियात, यानी कीमियाई खसूसियात। किसकी? एसिड की। उसके अंदर हम लोग थोड़े से ना रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शन बहुत से स्टूडेंट्स को बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा जो सिंपल सा जो तरीका है ना, मेरी कोशिश ये है कि आपको उस तरीके से समझाऊँ ताकि आपको वो ईज़िली जो है ना चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले इसकी एक ट्रिक होती है। वैसे ट्रिक कोई और है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमने एक NaOH, ठीक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक ये ले लिया, प्लस एक एसिड ले लिया हमने HCl। हम पढ़ेंगे क्या ये, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो एसिड को डिफरेंट चीज़ों में मिक्स करके देखते हैं। ठीक है? कभी एसिड को हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कभी हम एसिड का किसी और चीज़ के साथ, कभी सल्फाइड्स के साथ, कभी किसी और चीज़ के साथ। इस तरह हम लोग, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया। ये एक बेस है, ये एक एसिड है। अब रिएक्शन को करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है ना, तरीका यही है। सबसे पहले यहाँ से आप पहला एलिमेंट ले लें, Na है, और दूसरी तरफ वाला दूसरा एलिमेंट ले लें, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है तो इसका दूसरा एलिमेंट लेना है, इसका पहला क्योंकि पहला। इन दोनों को आप मिक्स कर दें। यानी यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले आपने इसका पहला एलिमेंट ले लेना है और ये जो दूसरा लफ्ज़ लिखा होगा उसका आपने दूसरा एलिमेंट ले लेना है। यहाँ पहला एलिमेंट सोडियम है, यहाँ दूसरा एलिमेंट क्लोरीन है। हमेशा इसको इससे मिक्स कर दें, ये NaCl बन जाएगा, NaCl। अब बचा कौन कौन सा? जो बचा उन्हें मिक्स कर दें। अब एक बचा ये हाइड्रोजन और एक बचा ये OH, ये दोनों बच गए। अब इन दोनों को मिक्स कर दें, जो बाकी बचेगा। हर इक्वेशन में ऐसे करना है, एक H ये और एक H ये है, तो हमारे पास कितने हो गए जी? H2 हो गए और ये वाला O वैसे हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी एक इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया, जो कि बहुत आसान था। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहला काम क्या किया हुआ उसने, एसिड लिया और उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। मेटल कई तरह का होता है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, बहुत से मेटल्स हैं। नीचे आपको उसने दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने कोई एक कर लेनी है। ठीक है? तो मैं आपको सिंपल ये वाली करवा देता हूँ, Zn वाली और H2SO4। अब H2SO4 आपको पता है एसिड है और Zn एक मेटल है। सिंपल, तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि मेटल के साथ हम लोगों ने रिएक्शन करवाना है एसिड का। यानी इस केस के अंदर हम लोगों ने एसिड का रिएक्शन करवाना है पहले नंबर पे मेटल के साथ। तो सबसे पहले वही तरीका जो मैंने आपको बताया इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है जिंक, ये एक मेटल है, प्लस और साथ आप एक एसिड ले लो जिसको रिएक्ट करवाना है SO4। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी कि ये मेटल है और ये एसिड है। जाहिर है एक एसिड तो होगा ना, तभी तो एसिड का रिएक्ट करवाएंगे किसी और चीज़ के साथ। तो हमने क्या करना है, 5 हेडिंग्स हैं यहाँ पे, हर एक में एसिड का रिएक्ट करवाना है डिफरेंट चीज़ों से। तो पहले नंबर पे उसने एसिड का, ठीक है, रिएक्शन करवाया मेटल के साथ। जिंक एक मेटल है, तो पहला तरीका वही, यहाँ से पहला एलिमेंट ले ले, यहाँ से ये दोनों दूसरे एलिमेंट ले ले इकट्ठे जो है। इस Zn को जब आप इस SO4 के साथ मिलाएंगे तो दूसरी तरफ जाके ये बन जाएगा जी ZnSO4। इज़ वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन ये है कि Zn भी हो गया और ये SO4 भी कवर हो गया, बाकी यहाँ पे बचा H2। अब इस तरफ तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ जहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ 1 फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो H2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो H2 आ गया। अब ये जो H2 होता है ना, ये गैस होती है जिसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। और जब भी कोई गैस खारिज होती है तो आपने यहाँ पे एक एरो का साइन लगाना है। ये एरो का साइन आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई गैस थी जो कि यहाँ पे खारिज हो गया। आई होप आपको बड़े सिंपल तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, आप खुद भी लिख सकते हो। यानी उर्दू मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं कि जब एक एसिड H2SO4 को हम लोगों ने मेटल जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो हम लोगों को ZnSO4 मिला और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। मतलब ये लिख लें तब भी ठीक है जो मैंने आपको बताया। बाकी जो आपके बुक वालों ने लिखा हुआ है
आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, ठीक है। मतलब उसने भी यही लिखा हुआ है कि एसिड के हम लोग डिफरेंट मेटल के साथ तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड और एल्यूमिनियम की तरह, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो मैंने आपको बताया, आप ऊपर हेडिंग लिखें मेटल के साथ रिएक्शन, नीचे आप खुद से लिख लेंगे जब H2SO4 को हम लोगों ने, एक एसिड था Zn के साथ जब हम लोगों ने रिएक्ट करवाया तो ZnSO4 जो है ना हम लोगों को मिला और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। सिंपल सी बात है, बस ये एक ही क्वेश्चन करनी है, बस ये ऊपर से आप अपने पास से लिख सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब जी दूसरा रिएक्शन वो कर रहा है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है जी। दूसरा रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा किसके साथ वो कर रहा है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें उसने अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट उसके बारे में भी यहाँ हम लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। एक उसने लिया जी कार्बोनेट CaCO3 और साथ एक एसिड लिया। एसिड तो आपको पता है ज़रूर लेना है, वो तो सिंपली लेना ही लेना है, ठीक है। तो मैं अब इसको नोटबुक पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको किस तरह से हम लोगों ने कवर करना है। देखिए सबसे पहले एक कार्बोनेट लिया जो कि क्या था, CaCO3, ठीक है, प्लस और साथ हम लोगों ने लिया जी HCl। ये आपने याद रखना है कि कहाँ पे हम लोगों ने HCl लेना है और कहाँ पे H2SO4, ये आपने रिएक्शन याद कर लेने। जब कार्बोनेट्स के साथ मिलाना है तो आप HCl भी ले लें, H2SO4 भी ले लें, लेकिन इस इक्वेशन में उसने HCl लिया हुआ और HCl के 2 मोल लिए हुए हैं। आपको पीछे बड़ी डिटेल में बात की थी कि मोल क्या है, मोल को पीछे लिखते हैं। मोल मतलब क्वांटिटी, इतने मिकदार ले ली हम लोगों ने HCl की। फिर वही बात जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ से पहला एलिमेंट ले लें और यहाँ से आखिरी एलिमेंट ले लें। ये Ca और ये Cl है, तो Ca को आप मिक्स कर दें जाके Cl के साथ। तो सिंपल Ca तो सिर्फ एक था, जबकि Cl टोटल 2 थे, क्योंकि ये 2 जो है इसको भी जाहिर कर रहा है और ये 2 इसके लिए भी, यानी ये 2 मोल इसके लिए भी हैं और इसके लिए भी है। इसका मतलब क्लोरीन के 2 मोल थे। पहले तो वही तरीका, Ca को जाके Cl के साथ लिखते हैं, CaCl। लेकिन मसला ये कि Cl 2 थे, तो आप यहाँ अगर पीछे 2 लिखोगे तो उसका मतलब होगा ये भी 2 थे, कैल्शियम भी 2 था, आप यहाँ 2 लिखते हैं, इसका मतलब होगा सिर्फ क्लोरीन 2 है, ओके। उसके बाद फिर मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ से ये चीज़ भी होगी है जी कवर। अब हमारे पास बचा क्या क्या, 2 हाइड्रोजन बची, ठीक है, और CO3 यहाँ पे बच गया। मैं क्या करता हूँ, इससे उधार मांग लेता हूँ। ये जो H2 है यानी कि 2 H हैं, इससे मैं जाके अब यहाँ पे जो चीज़ रह गई थी वो रह गई थी CO3, तो ये H2 जाएगा इसके पास CO3 के पास, और CO3 को कहेगा कि यार एक ऑक्सीजन उधार दे दे ताकि पानी बन जाए। तो सिंपल सी बात है, ये H2 जाके इस O के पास गए, तो H2 और एक O यहाँ से हम लोगों ने ले ली, यहाँ पे बन गया जी पानी। अब क्वेश्चन ये थोड़ा सा एडवांस इक्वेशन है। अब इसमें जब इसने O एक इस 2H को दे दिया, H2O तो बन गया, तो बाकी रह गया C। O टोटल 3 थे, एक इसको दे दी थी हाइड्रोजन को ताकि पानी बन जाए, तो C और बाकी O2 रह गया, तो वो यहाँ पे आप लिख लें CO2। सिंपल सी बात ही। अब ये जो CO2 है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैस खारिज हो रही है, तो साथ उसने एरो का साइन लगा दिया। तो बड़ी सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दी। आपकी बुक के ऊपर भी ये देखें क्वेश्चन सिंपली दी हुई है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करनी है, ऊपर हेडिंग लिखनी है। इसको भी आप अपने पास से लिख सकते हो कि जब हम लोगों ने CaCO3 को HCl के अंदर मिक्स किया तो हम लोगों को CaCl2 हासिल हुआ, पानी हासिल हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। बस ये अपने पास से उर्दू लिखते नहीं है, बजाय ये कि बुक वाली लिखने के ऊपर हेडिंग लिखते नहीं है, नीचे ये एक रिएक्शन आ जाएगा। बेस के साथ रिएक्शन ये मैंने आपको ऑलरेडी सबसे पहले समझा दिया था। NaOH लिया, ये एक बेस थी, और एसिड को मिक्स किया इस बेस के अंदर। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या करना है, ये जो Na है ये जाके मिक्स हो जाएगा जी Cl के साथ, तो ये क्या बन गया, NaCl। एक H और ये साथ जो भी बचा OH बचा, ये H और ये H2 हो गया, और साथ वो यहाँ पे आ गया। ये करना नहीं है, ठीक है। आपने हेडिंग लिख देनी है जी, बेस के साथ कौन सा रिएक्शन है ये भी हो जाएगा। अपने पास से आप लिख सकते हैं कि जब हम लोगों ने एक एसिड HCl को एक बेस NaOH में मिक्स किया तो हम लोगों को NaCl हासिल हुआ और साथ ही साथ पानी हासिल हुआ, और इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। वैसे न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आगे आपको करवाई हुई है। न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं किसे, जब एक एसिड को बेस में मिक्स करते हैं तो ना एसिड रहता है ना बेस रहती है, ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं और नमक बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद फाइनली आप लोगों को सेकेंड लास्ट पे सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया हुआ। ये रिएक्शन जो है ना बिल्कुल कार्बोनेट वाला है, बस वहाँ पे कार्बोनेट थे, यहाँ सल्फाइड से, वहाँ पे C था, यहाँ पे S है। जहाँ जहाँ पे C आना था वहाँ पे आपने सिंपली S लगा देना है। देखिए मैं अभी आपके सामने ये सारी इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह A to Z आपको हल करके देता हूँ।
देखें ये जो मैंने आपको रिएक्शन करवाया था ये कार्बोनेट का था, तो अब हमने करना है सल्फाइड्स का। तो हम लोग लिखेंगे Ca, यहाँ C था, लिखेंगे SO3 प्लस उसके बाद जो इसने यहाँ पे लिया हुआ है फिर वही चीज़ ली हुई है, एसिड उसने फिर वही लिया हुआ है 2HCl। ठीक हो गया। तो क्या करना था, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इस Ca को जाके आपने इस Cl के साथ मिला दें, जैसा कि पहले करते थे। Ca को मिलाया इस Cl के साथ, लेकिन Cl टोटल 2 थे तो लिहाजा यहाँ पे भी 2 लिखे, प्लस उसके साथ फिर हमारे पास क्या क्या बचा, Ca और Cl ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बची और यहाँ से SO3 बचा। तो ये 2 हाइड्रोजन इसके पास गए और इसे कहा एक ऑक्सीजन हमें दे दे, ये 2H और एक यहाँ से O ले लिया, ये हो गया H2O प्लस यहाँ पे S और O3 थे, एक O इसको दे दी, OH 2H को, तो सिंपल SO2 रह गया। यहाँ पे हम लोगों ने SO2 लिख देना है और ये एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसके साथ हमने एरो का निशान लगा देना है। देखो दोनों रिएक्शन बिल्कुल 100% सेम है, सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे C था और यहाँ पे S है, ये कार्बोनेट है और ये सल्फाइड है। इसको भी आप अपने पास से उर्दू में बना के लिख सकते हो। सिंपली था कि जब हम लोगों ने CaSO3 को HCl में मिक्स किया तो हम लोगों को CaCl2 हासिल हुआ और पानी हासिल हुआ और SO2 एक गैस थी जो कि खारिज होगी। सिंपल, ये वाला रिएक्शन भी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक हो गया, एक ऊपर वाला बस करना है। उसके बाद आ गया जी सल्फाइड के साथ रिएक्शन, वो भी बहुत आसान था। सल्फाइड के साथ रिएक्शन इसने भी देखो यहाँ पे मैं चाहे यहीं पे समझा देता हूँ, एक सल्फाइड लिया FeS और दूसरा एक एसिड लिया। एसिड तो ज़ाहिर है लेना था ना, एसिड के रिएक्शन करवा रहे डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो फिर वही बात, ये Fe जो है लोहे का जो फार्मूला है, Fe को मिलाया जाके इस SO4 के साथ जिस तरह पहले कर रहे थे, तो ये बन गया FeSO4, वो यहाँ आ गया। तो क्या बचा, H2 बचा एक, और यहाँ पे जो चीज़ बची वो आ गया S। H2 और ये S आपस में मिक्स हो गए और ये गैस है, और साथ ही उसने एरो का निशान लगा दिया। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो कि जब FeS को H2SO4 में मिक्स किया तो हम लोगों को FeSO4 हासिल हुआ और साथ ही साथ H2S गैस थी वो खारिज होगी। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन जी कंप्लीट हो जाता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी मैंने साथ यही क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बस इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या करना है, सिंपल अपने पास से बना के ये इंग्लिश लिख लेनी है, रिएक्शन एक एक करना है और साथ हेडिंग करनी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल इसको आप किस तरह से लिखोगे कि व्हेन वो लेट सपोज वही जो है ना, हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि we take H2SO4 and mix in Zn, then we will get ZnSO4 and hydrogen gas will emit, यानी हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अपने पास से इंग्लिश की 2 लाइनें लिख के ऊपर ये हेडिंग आ जाएगी, नीचे एक इक्वेशन दे देना, सिंपल। ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का इंग्लिश मीडियम वालों का भी इसी तरह यहाँ से ही एक इक्वेशन करनी है, ऊपर हेडिंग लिखनी है, अपने पास से इंग्लिश बना के आपने लिख देनी है। इस वेरी सिंपल तरीका है, ठीक है। और बजाय उसको रट्टा लगाने के ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये हम लोगों ने जो पढ़ा है इसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल, वो पहले पेज पे पढ़ ली थी। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया। तो जो है ना, अभी हालांकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई है। तो बहुत अफसोस की बात हो गई अगर आप लोग सब्सक्राइब ना करें, सीधा सीधा एक ही दिल है और वो भी टूट जाएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर अच्छे से लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर लिंक शेयर करें। ठीक है, आई होप कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये सारा समझा दिया है, सारे रिएक्शन सल्फाइड के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद बेस ये ऊपर वाला करना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। रिएक्शन विद सल्फाइड्स ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया जी। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच।